माय डियर लेडीजों एंड जेंटों, स्कर्टों एंड पेंटों, आंटी एंड अंटों, बच्चों के पेरेंटों और इस बूंदी मेले में सजे धजे सभी खूबसूरत मोमेंटों को केसर देव मारवाड़ी का राम राम, खम्मांगणी, नमस्कार, जय जिनेंद्र, सलाम वालेकुम साहब। बहुत अच्छी। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, पर अंग्रेजों ने 200 साल तक अपनी मातृभाषा की ऐसी तैसी की। अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, मैं आज उसका बदला ले रहा हूँ। बहुत अच्छा। हालांकि भाषाएं दोनों ही ठीक है, हिंदी भी बढ़िया, अंग्रेजी भी बढ़िया। दोनों में से कौन सी हार्ड है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अंग्रेजी पीता नहीं। लेकिन जब लुगाई कहती है, भाषा कितनी सरल है, जब लुगाई कहती है समझ गए या हिंदी में समझाऊं तो मैं समझ जाता हूं। दोस्तों, हंसी मस्ती के साथ मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं। एक बार थोड़ा मुझे तालियां वालियां बजा के माहौल दे, बाकी मैं अनुरूप अपने आप सब कुछ कर लूंगा। बहुत अच्छी। अपनी सनातन परंपरा में सब चीजों के देवी देवता है, बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, थल के, नभ के देवता है सबके। पर हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा प्रभु हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। भगवान बोले चल केसर देव। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको हंसाने के लिए ही इस पृथ्वी लोक पर अवतार लिया है। आप मुझे जितना मस्ती आनंद देंगे, आ गया हूं, कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं। इधर वालों को भी थोड़ा एक बार राजी कर दो। कहाँ हूं यार, अब ये बीच में आ रहे हैं तो मैं क्या करूं इनका। आप तो चलते फिरते सुनाते रहो। वो फिर इनके टीवी वालों की दिक्कत आ जाएगी, मेरे को तो कहीं नहीं है। मैं तो, आप अपना एड्रेस दे दो, आपके घर तक आ जाऊंगा। बहुत अच्छी। कहाँ हूं? अरे वो दोनों वाले यार कह रहे हैं मेरे को एक साथ। विनीत जी, आप दो कवियों को एक साथ खड़ा कर दो। हाँ, एक इधर मुंह करेगा, यही हो सकता है भाई, एक साथ। तो शुरू हो जाए। हाँ। मस्ती के मूड में हो तो अब यार तालियां वालियां मजा करके मेरे को बताओ, क्योंकि भारत जब से चंद्रयान पर गया है भाई साहब, मामला बदल गया विनीत जी। पहले मैं मेरी लुगाई को रोज कहता था मुखड़ा चांद का टुकड़ा, अब जब से चांद की फोटो आई है वो बड़े बड़े गड्ढों वाली, अब अपनी लुगाई को चांद का टुकड़ा भी नहीं कह सकते, है ना। वो बीजेपी वाले कह रहे थे हमारे मोदी जी ने देखो ऊपर चांद पर लैंडिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दी। कांग्रेस वाले बोले तो क्या हुआ, तुम्हारे मोदी जी ने तो अब करवाई होगी, वहां हमने तो बहुत पहले कर दी। बोले बीजेपी वाले कह रहे कैसे कर दी, बोले जी चांद पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो नरेगा में हमने ही तो खुदवाए थे। बहुत अच्छे, वाह भाई, नई चीज लाया केसर देव, वाह। यह आनंद मस्ती का विषय है, मैं मस्ती वाली बातें करता हूं। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं मैं अगर जुड़ा गया हूं तो अपनी बात शुरू करूं। जुड़ गया क्या? अब किसी का कोई दिक्कत तो नहीं, मामला सेट है। लो मैं शुरू करना चाहता हूं। देखो, हर आदमी भगवान से, राजस्थान का आदमी हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि बेजड़ की 2 रोटी दीजिए, ऊपर बथुओ साग को, पर पुरसण वाली अहिया दीजिए, जया फूल गुलाब को। हालांकि भगवान गुलाब का फूल ही देता है, अब बड़े बड़े गेंदे का फूल घर में हो जाता है तो क्या करें भाई लोग। अच्छा, कई लोग तो गोभी का फूल लेकर के ही घूम रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है। मैं एक हंसी मस्ती के गीत आप तक शुरू करके पहुंचाना चाहता हूं। एक पुराना मारवाड़ का भजन है कि मारा राम रघुनाथ मारा बाबा हनुमान, अरे इतनो वर तो माने दीजे नित उठ जोड़ू हाथ। पुराने टाइम में लोग भगवान से क्या मांगते थे, क्या आंथूणू तो खेत दीजे, बीच में दीजे नाडी, अरे आंथूणू तो खेत दीजे, बीच में दीजे नाडी, अरे घरवाली ने छोरो दीजे, भैंस लावे पाडी मारा। लेकिन आजकल उसकी परिभाषा बदल गई। अब नए लोग क्या मांगते हैं कि बीच शहर में बंगलो दीजे, BMW गाड़ी, अरे बीच शहर में बंगलो दीजे, BMW गाड़ी, अरे घनी कमाऊ छोरी दीजे, हुआ बलाई जाडी मारा राम। बहुत अच्छे। ये अच्छा, ये बिजनेस वाले लोग क्या मांगते हैं कि माल्या जितरो लोन दीजिए, बिड़ला जितो माल, अरे माल्या जितरो लोन दीजिए, बिड़ला जितो माल,
अरे शशि थरूर सो थोबड़ो दे लालू जितरा लाल मारा भाई बहुत अच्छे। अजय ये नए छोरे क्या मांगते हैं? नए छोरों की भी अपनी अपनी इच्छा है। नए बच्चे भगवान से क्या मांगते हैं? क्या एप्पल को मोबाइल दीजिए जियो फाइबर नेट। अरे एप्पल को मोबाइल दीजिए जियो फाइबर नेट। अरे 100 कुड़ियां का नंबर दीजिए करूं रात भर चेट मारा राम रे। जिंदाबाद। यही मांगते हैं ना। और नए लोग क्या क्या मांगते हैं देखो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग थोड़े बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, मैं आपको बताऊं, वो तीर्थ यात्रा की मांगते हैं। पिछले दिनों मैं भी तीर्थ यात्रा पर गया था, बैंकॉक। अरे बूंदी वाले इतने हंस रहे, बहुत लोग गए हुए हैं क्या? बुजुर्ग लोग क्या मांगते हैं? कि गोवा जाकर गंगा नालियों पेरिस पुष्कर कुंड। अरे गोवा जाकर गंगा नालियों पेरिस पुष्कर कुंड। अरे चाइना में 4 धाम और बैंकॉक में कुंभ मारा राम। मजा आ रहा है यार, तालियां वालियां नहीं बज रही है खाई हो अल्लाह ही हो रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा आदमी आदमी मांग रहे हैं, लुगाइयां भी कुछ मांग रही है। मधु नुवार जी आपके नेतृत्व में महिला शक्ति अभी बहुत प्रोग्रेस कर रही है। 4 नाम लूंगा मैं, एक अंजू, एक सीमा, इधर समझ रहे हैं लोग, एक ज्योति एसडीएम। वो क्या मांग रही है? क्या अंजू गई लाहौर पीयूजी, सीमा खेले पबजी। क्या अंजू गई लाहौर पीयूजी, सीमा खेले पबजी। अरे ज्योति बन गई एसडीएम, अब मैं क्यों काटूं सब्जी मारा राम रे। क्या बात है। और नई पीढ़ी का जो खान पान बदल गया है, उसमें बच्चे क्या कह रहे हैं? कि पिज्जा दीजिए, बर्गर दीजिए, मैगी कीजिए टेक। अब नई पीढ़ी जो है ना, उनको लड्डू पेड़े नहीं भाते हैं। पिज्जा भावे, बर्गर भावे, ना कि लाडू पेड़ा। अरे बाजरा के 100 ग्रासू कुणकर सी बाथेड़ा मारा राम। यानी दोनों नए पीढ़ी के संस्कार बदलते जा रहे हैं। मैं उन तक आपकी अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बात अब मैं कनेक्ट तो हो गया ना आप लोगों से, सेटिंग हो गई। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। ये तो जोड़ने के लिए थे, अब बरसात आ गई तो और दूसरा कौन तैयार हो इस युद्ध में? अपन तैयार है। मैं जमाना चाहता हूं घटोत्कच। घटोत्कच क्या, मेरे को तो वो अभिमन्यु बना करके ही मारेंगे लोग रथों के बीच में बढ़ गया। आप बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया काम किया यार। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने शुरू में ही जो बूंदी की कथा सुनाई, मैं आपको प्रणाम करते हुए बात कहना चाहता हूं। और इनके शब्दों में कहना चाहता हूं, राजस्थान अपना क्या है। मैं आप दिख गए इसलिए 2 पंक्तियां कह के कहना चाहता हूं। जहां भी जाता हूं कहता हूं राजस्थान में क्या है और क्या नहीं है पूरे इंडिया की तुलना में। कि मणि मोती निपजे नहीं और ना निपजे गजदंत। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे स्टेट में बहुत खनिज संपदा है। मणि मोती निपजे नहीं पर ना निपजे खजदंत। मणि मोती निपजे नहीं ना निपजे गजदंत, पर संत सती और सूरमा ई धरती उपजंत। मैं बूंदी की सूरवीरों की धरती को प्रणाम करते हुए बात करना चाहता हूं। अच्छा ये मेवाड़ वाले मेरे को जहां मिलते हैं, वीर रस के कवि, ये हमेशा गाथा गाते। एक बार मैं बिहार गया, मेरे को मिल गया एक जना बिहारी। बोले यार तुम महाराणा प्रताप करते रहते हो, क्या तुम्हारा महाराणा प्रताप? मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले यार महाराणा प्रताप ने घास ही तो खाया था, घास की रोटी खाई, क्या बड़ा काम कर दिया? हमारे लालू जी ने भी तो खाया था। अरे मैंने कहा भाई आपके लालू जी महाराणा प्रताप से ज्यादा महान है, लेकिन खाने का डिफरेंस जो था, तरीका, वो थोड़ा गड़बड़ था। बोले क्या हुआ? अरे मैंने कहा महाराणा प्रताप ने डायरेक्ट घास नहीं खाया, घास की रोटी खाई थी, इसलिए राजस्थान में वीरता के इतिहास को पूरे विश्व में सोबर कर दिया। आपके लालू जी ने डायरेक्ट घास खाया था, इसलिए गोबर ही गोबर कर दिया। तो सिस्टम का अगर फर्क हो, तो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया था, अपने राजस्थान की भाषा, अपने राजस्थान की सभ्यता संस्कृति को लेकर। विनीत जी जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई। मेरे को तो वहां ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं रोक लिया, बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहा है? अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। बॉम्बे वाले समझे ही नहीं, बॉलीवुड वाले समझे ही नहीं।
मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। मैंने साफे का उत्तर अगर दे दिया राजस्थान की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से, तो आप मुझे तालियां बजा करके बताना सही जवाब दिया। मैं बताना चाहता हूं, हाँ जी। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। बहुत अच्छे। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके फोल्ड करके मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो, तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। वाह, ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या, एक फेंटेसी है। इसकी आड़ में अदसूरती, इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है और इस साइन बोर्ड के लगने से तो भाई साहब कई गंजों की शादी हो जाती है। अपना सिस्टम है मारवाड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नागौर जिले का रहने वाला, आजकल जयपुर रहने लग गया। मैं थोड़ा गांव का रहने वाला हूं। मेरे को हिंदी पूरी नहीं आती, अंग्रेजी तो ढंग से आने का मतलब नहीं, लेकिन मेरी लुगाई है इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई। जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में शांति बहुत रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है, अब इंग्लिश मीडियम वाली समझे नहीं। उसने मेरे खट काउंटर क्वेश्चन किया, बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं उसको थोड़ी कहता तू बावड़ी है, इतनी तो अक्कल मेरे में ही। उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वह तो खुश होके मेरे गले लिपट की बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये अपनी भाषा की मस्ती है। मैं आजकल जयपुर शिफ्ट हो गया, अब गांव की कल्चर और शहर की कल्चर में थोड़ा फर्क है। मेरी वाइफ के साथ जब मैं पार्टी में जाता हूं तो मेरी वाइफ हमेशा गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो बोले तुम मर्द लोग नहीं जानते, ये लेडीज का मामला है। मैंने कहा समझाओ। बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, विनीत जी वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। अज्ञात आशंका, वाह। कौन रिस्क ले जी बिना मतलब की अपने को। अरे ये विनीत जी मेरे को कहते हैं यार देख तू कविता विता सुनाता है अच्छी बात है, पर अपनी पत्नी के बारे में, लुगाई के बारे में थोड़ी ढंग से बोला करो। मैंने कहा क्यों? बोले लुगाई जो होती है बीबी, वो भगवान का प्रसाद होती है। हाँ। उसको बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, फिर एक बात बताओ, अगर लुगाई भगवान का प्रसाद होती है तो ये जो आजकल गर्लफ्रेंड होती है ये क्या है? ये भाई तो ज्ञानी। मैंने कहा लुगाई अगर भगवान का प्रसाद है तो आजकल ये गर्लफ्रेंड होती है, वो क्या है? बोले है तो यही प्रसाद, पर ये बेरुंजी का प्रसाद है। और आप जानते हो बेरुंजी के प्रसाद को कभी घर नहीं ले जाना चाहिए। भाई बढ़िया है, वाह वाह। ये तो कांकड़ तक का मामला है, कांकड़ तक का है ना। अरे ये बीमारी ये भी नहीं है। ये मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया। मैंने एक बैंक वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब गर्लफ्रेंड और बीबी में अंतर बताएंगे जरा। वो बोले क्यों नहीं, श्योर। मैंने कहा बताओ वाइफ और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है? बैंक वाले ने कहा जी देखो लुगाई जो होती है वो सेविंग अकाउंट है। अच्छा, हर योजना का खाता इसी में आता है, हालांकि इसमें इंटरेस्ट बहुत कम आता है। बढ़िया। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले ये है करंट अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं चालू खाता। मिनिमम 10,000 का बैलेंस तो रखना ही पड़ता है। मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा भाई बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे जरा। वो बोले बिल्कुल बताएंगे। मैंने कहा बताओ। पुलिस वाले ने मेरे को बताया। बोले बीबी जो होती है वो है सैलरी, तनख्वाह, वेतन। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड?
बोले ऊपर की कमाई। अब आप जानते हो आदमी की सैलरी चाहे कितनी अट्रैक्टिव हो, लेकिन सो ऊपर की कमाई में मजा आता है। यार सही कह रहे हो तुम, तालियां ही नहीं बजा रहे हो। मैंने पूछा एक सब्जी वाले से, मैंने कहा भाई साहब आप बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे? वो कहा ठीक। मैंने कहा बताओ। बोले बीबी होती है वो होती है लौकी, बाबा रामदेव वाले, क्या कद्दू लौकी, जो स्वाद में कड़वी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। सुबह कढ़ी बना लो, दोपहर में हलवा बना लो, शाम को सब्जी बना लो, ये अलग अलग जूस पी लो, लौकी पी लो। फिर मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले वो होती है मूली, प्रयोग के बाद 4 आदमियों के बीच बैठो तो कभी भी इज्जत जा सकती। मैंने एक एयर टिकट बनाने वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बताएंगे बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर? वो एयर टिकट का काम करता था। उसने कहा भाई साहब बीबी जो होती है वो होती है पायलट की तरह, हमेशा कमांडिंग मोड में, यूं एटीट्यूड में, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, आपकी तरफ ध्यान नहीं देती। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले वो एयर होस्टेस की तरह, अंदर घुसते ही झुक करके मुस्कान देती है, लाइट जलाओ तो तुरंत बुझा देती है, और आपको यह भी बता देती है कि संकट में किस दरवाजे से निकल करके भागना है। मैं क्या है, मैं बोलता तालियां झूम के बजा दिया, वाह वाह, जिंदाबाद। तो देखो मैं तो ऐसी मस्ती वाला कवि हूं, इनकी तरह वीररस वाले कवियों की तरह मेरे में ज्यादा लक्षण है नहीं। अच्छा आजकल वीररस के कवियों के भी दिन बहुत खराब चल रहे हैं, सही बताऊं। जब से मोदी जी आए हैं, पहले पाकिस्तान की कविताएं सुना के 10-20 वर्ष तक लोगों का खून पी गए। अब पाकिस्तान का मामला निपट गया। फिर 370 कश्मीर आया तो मोदी जी ने वो भी निपटा दिया। आजकल इनकी वो कविताएं भी बेकार। राम जन्मभूमि पर लिख के बहुत कमाई की इन्होंने, अब राम मंदिर भी बन जाएगा, फिर बेरोजगार। अब आजकल बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की पकड़ा दी। मैं तो इनको कहता हूं लिखना मत, मोदी जी बहुत खराब आदमी है, ये आपकी कविता खराब करने के लिए कुछ भी कर सकता है ना। तो अपन इसी मस्ती वाले आदमी, आनंद की बात है। अभी हम यहाँ बैठे थे, हमने राजेश जी से कहा चाय भिजवाओ, चाय मंगाई तो इन्होंने कॉफी भिजवाई। अरे मैंने कहा मैं क्या हुआ? बोले मधु जी ने कहा टी कम। टी कम टी कम। अरे ये करते करते, अच्छा ये कह रहे थे वो टीकम जी कंजूसी कर रहे हैं, उनमें उनका कोई दोष ही नहीं है। अच्छा। उनके नाम में ही कम लिखा हुआ है, आप क्या करवाओगे? कम करने का उनका काम है। मैं हंसी मस्ती से आपको जुड़ने के लिए कह रहा था, मैं अब शुरू होना चाहता हूं। इतनी देर तो मैं ही मजे ही ले रहा था। तो देखो जयपुर में मैं रहता हूं, जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते। एक अंग्रेज आया मेरे घर, मैंने उसको कृष्ण के नाते दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? अरे मैंने कहा सुन, दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन। उसने कहा व्हाट गुलाब जामुन? अंग्रेजी में पूछा व्हाट गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की अंग्रेजी मेरे को नहीं आती। बोला व्हाट गुलाब जामुन? मैंने कहा दिस इज एनर्जी कैप्सूल। 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया, उसको बड़ा मजा आया। बोले वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट? ये बना कैसा है, इसमें क्या डाला है? अब मेरे को अंग्रेजी मुश्किल से आती थी, अब उसको जवाब क्या दूं? बोले हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट। मेरे को जितनी अंग्रेजी आती थी उतनी तो सरकाई, बाकी अपने मारवाड़ी बुद्धि लगाई। बोले हाउ यू मेड बाय विच इंग्रेडिएंट? मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया? अरे मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वाह वाह, बट व्हाट इज मावा? अब अंग्रेज मावा भी क्या जाने, मावा की अंग्रेजी मेरे को नहीं आए, लेकिन विनीत जी अपन तो इंटेलिजेंट आदमी। बोले व्हाट इज मावा? अरे मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट आल्सो यूज इन एवरी सावा सो वी कॉल्ड इट मावा। पास में मेरी माँ बाजरी कूट रही थी। बाजरी, मारवाड़ की बाजरी थोड़ी गोल्डन ग्रेन सोने जैसी होती है, उसने बाजरी देखी नहीं थी। बाजरी मूसल से कूट रही थी खिचड़ा बनाने के लिए। मेरी माँ, अंग्रेज पास आया,
उसने कहा गोल्डन ग्रेन, सोने का धान, वाह नाइस गोल्डन ग्रेन, बट टेल मी व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी, यानी तुम्हारी माँ इसको इतनी निर्दयता से इस मूसड़ से क्यों कूट रही है। ऐसा करके उसने भरी बाजरे की मुट्ठी और खाई तो उसके लगी टेस्टी। उसने कहा यार वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, वेरी स्वीटी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। फिर भरी मुट्ठी, फिर खा ली और वो फिर बोला वेरी प्रीटी, वेरी टेस्टी, वेरी स्वीटी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। ऐसा करते करते भाई जी वो 10-12 मुट्ठी बाजरी खा गयो। उस समय तो उसके कुछ नहीं हुआ। प्रभात वेला में सुबह ट्रैफिक जाम, वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ मेरे पास आया, बोले मिस्टर मारवाड़ी अपनी मदर को बोलना 2-4 मुसड़ मेरी तरफ से भी मारो। ये अपने राजस्थानी धान के मजे हैं। तो मैं आपको एक इसी माध्यम से जोड़ना चाहता हूं। बहुत अच्छा, ये भी बाजरे के सताए हुए हैं। ये नहीं, ये बाजरे के सताए हुए, ये टीकम जी के साथ है तो सारे गुण इनमें भी वही है। बेचारा केजरीवाल झूठ नहीं बोलता है, सब मिले हुए हैं जी। ये अपन सोच रहे हैं बीजेपी वाले कहा कुछ नहीं, इनको पैसे कम कराने थे। हाँ, दोनों भाई लग गए, दोनों भाई लग के करवा लिए। और अपने को तो क्या है, 5 साल इनको झेलना है और 5 साल इनको झेलना है। मैं बताना चाहता हूं, आपको पता होगा पिछले दिनों मैगी पर बैन लगा। उसमें जहरीली नूडल्स में वो कार्बोनेट और सोडियम की मात्रा जितनी होनी थी उतनी नहीं पाई गई। तब मैंने एक कविता लिखी। आजकल क्या प्रचलन आ गया जंक फूड खाने का, फास्ट फूड खाने का। जैसे स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, उल्टा वास्ट हो जाता है। और ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। आजकल नई पीढ़ी के बच्चे जो मोटे मोटे हो रहे हैं, उनको चेतावनी के लिए माता पिता सबको एक प्रेरक मस्ती की कविता सुना रहा हूं, टेंशन में नहीं लूंगा। जो ही मैगी पर बैन लगा, बाबा रामदेव को आइडिया आ गया, वो फट अपनी पतंजलि की मैगी लेकर आए। बाबा रामदेव जी ने जो ही मैगी पर बैन लगा, पतंजलि की मैगी लेके आए, एक आंख मारते ही तैयार। बढ़िया। वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो कहते मैगी प्लेट में लो, दाएं से सड़को, बाएं से निकालो, अंगुली की एक नाक पर अंगुली रखो, जोर से सांस खींचो। अच्छा, वो मैगी जो बाबा रामदेव ने बनाई थी, वो भी जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो फेल हो गई, उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन गर्व की बात है आदरणीय मधु जी, वो कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। गर्व की बात है। तब मैंने एक कविता लिखी। मैंने कहा अपनी माताएं बहनें घर में इतना बढ़िया खाना बनाती है, तो अपने को जो ये विदेशी फूड है, चाइनीज फास्ट फूड है, ये मैक्रोनी टेक्रोनी, ये क्यों खानी चाहिए। एक कविता आपके दिल तक पहुंचाने वाली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मारवाड़, राजस्थान, हिंदुस्तान में बनने वाला खाना आपको गिनाना चाहता हूं, आप गिनते जाना। मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, कोटा की कचौरी, नशीराबाद का कचौरा, दिल्ली पंजाब का छोला भटूरा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हो रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे। अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर धर्म भ्रष्ट क्यों करे। जब इतना बढ़िया खाना अपनी माँ बहनें बनाती है, और हिंदुस्तान तो खाने में विश्व गुरु है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा आगे कदम बढ़ा दिया हो, अमेरिका ने हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ गया हो, जर्मनी जापान हो सकता है मैकेनिक्स में बढ़ गया है, लेकिन खाने की टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान विश्व का सर्वश्रेष्ठ है, विश्व गुरु है। कैसे है बताना चाहता हूं, सुनना। देखो, हमने न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी, न फ्रिज, न कार का, हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहे सरकार का। बहुत अच्छे। न टीवी, न एसी, न फ्रिज, न कार का, हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहे सरकार का। यहाँ तो चपरासी से लेकर के अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। अरे अपने तो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। वाह वाह वाह। अपने तो देवता ही ऐसे, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में।
वाह वाह वाह। जिस देश में खाने की इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतना ही नहीं अशोक भाई, अपने तो बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं तो अपन अर्थी के साथ एक बहुत बड़ा पिंड रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अपन सोचते हैं यार यहां से वहां तक का लंबी ट्रेवलिंग, बीच में डंगा ढाबा मिले कि नहीं मिले, दादाजी भूखा थोड़ी मरेंगे। है? अभी आने वाले कन्या के श्राद्ध पक्ष अपने मरे हुए बुजुर्गों के लिए, उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं वाया मीडिया पंडित जी। दांत घिसाई देख करके, सरचार्ज देख करके, ये ओला और उबर और स्विगी जोमेटो तो अब चलिए, अपने पंडित जी यही काम करते आए हैं वर्षों से। तो मैं सुनाना चाहता हूं हमारे देश की व्यवस्था, आप सुनते जाना, हमारे आविष्कार गिनते जाना कि जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी इतनी कॉम्प्लिकेटेड, एक अंग्रेज आया, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, यार बोले इसमें न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो पैक करा करके बांध करके ले गया, वहां जाकर के अमेरिका में नासा के 4 वैज्ञानिकों को, साथी को दिखाई, बोले यार मैं ये आइटम लाया हूं, अपने को इसमें रिसर्च करनी चाहिए कि इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। वो चारों साइंटिस्टों ने मिलके उसको ठोका फोड़ा, बोले यार तू इंडिया तो घूमने गया था प्रॉब्लम लाने, क्या हुआ? बोले यार 2 साल पहले अपना माइकल गया था, वो एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। यार तू नई प्रॉब्लम ले आया। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। और अगली पंक्ति तो मेरा दावा है, केसरदेव मारवाड़ी का दावा है, आपके दिल तक पहुंचेगी। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। बिना झिक मशीन के हम इमरती पर कर देते हैं कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। वाह वाह वाह। यह हमारे हिंदुस्तान का आविष्कार है। बिना झिक मशीन के कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न गुलाब जामुन न जामुन का प्रयोग, और अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। यह हमारे हिंदुस्तान का आविष्कार है। और अमेरिका वाले कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी हमने बनाई। मैं दावा करता हूं नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हिंदुस्तान ने किया, हमने किया। हालांकि मिठाई में किया। मिठाई में नैनो टेक्नोलॉजी का स्वीट पीस का सबसे बढ़िया उदाहरण है मखाना, मुरमुरिया, जो अपन भगवान के प्रसाद चढ़ाते हैं। हजारों वर्षों पहले हमारे दादा परदादाओं ने क्या कंप्यूटराइज डिजाइन से बनाया है यार, जोरदार है कि चीज नहीं? बताइए, स्वीट पीस में मखाना सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? इंडियन कर्ड, भारतीय कढ़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मारांड है। अरे वो जो खाने की नशे की गोली होती है उसमें होता क्या है? 0.25 mg एल्प्रोजिन। राबड़ी में 500 mg कांदा डाल दो तो 1000 mg, आदमी खाते ही अंडा चित। और उस देश के लोगों को विदेशी लोग आकर के कह रहे हैं तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पूरक पोषाहार की जरूरत है, तुम्हें पोषाहार चाहिए, तुम ये प्रोटीन एक्स और ये खाओ और वो खाओ। मेरे को एक बात बताओ, जिस देश में कुल आबादी 20, 30, 50 लाख, वो कह रहे हैं हमें क्या खाना चाहिए? जिस देश की आबादी 140 करोड़ पार, जिनके 10 घरों में एक बच्चा मिलता है, यहाँ एक घर में 10 बच्चे मिलते हैं, उनको कह रहे हैं तुम्हें ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। विनीत जी, उनके अनुसार हमारे बाप दादाओं को खाने को नहीं मिला तो भी हमें 140 करोड़ अगर उनको उस टाइम ही खाने को मिल जाता तो आज भी हम दुनिया में 1 नंबर तो आबादी में आ गए। और तब आ गए हम विश्व में, दुनिया में 1 नंबर जनसंख्या में आ गए, वो भी तब। कब आ गए? जब हर दूसरे आदमी को तो सांस लेने को टाइम नहीं है, हर तीसरे आदमी को मनचाहा प्यार नहीं मिला है, हर चौथे आदमी के घर में पति पत्नी में घुटती नहीं है। और देश के जितने बड़े नेता है
चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे राहुल जी, इनका जनसंख्या में कोई योगदान नहीं है। आधे से ज्यादा लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार है, जो हर शुक्रवार को पुराने बस स्टैंड की गली में वो ढूंढते हैं। कुछ लोग बाबा जी के पास संतान के लिए जा रहे हैं। उस अवस्था में जब हम 140 करोड़ पार हो रहे हैं, तो ये हमारी योग्यता तो है ही ना। कह रहे हैं ये नहीं हो रहे, मैं सच बता रहा हूं, हम भी 10 भाई बहन है। हम 10 भाई बहन है, मोहल्ले में सबसे गरीब है। गरीब पैसे के हिसाब से मत समझना, हम 10 भाई बहन होते हुए भी मोहल्ले में सबसे गरीब है, क्योंकि इधर वाले के 13, इधर वाले के 15, दोनों मिलकर मेरे बापूजी को हे दृष्टि से देखते हैं, कहते ये कामचोर है। कामचोर है। उस देश के लोगों को विदेशी लोग आकर के जब ये कहते हैं कि तुम्हारा खाना बढ़िया नहीं है, न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हो ब्रो, ये तुमको ये चाहिए, 4 पंक्तियां देकर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। आप मुझे विदा करना। संस्कार की इस कजली तीज मेला पर आदरणीय मधु जी के, टिक्कम जी के, राजेश जी के, और कोई का बता दो, पेमेंट तो नहीं कटेगा, नाम ले लूं। हाँ, ये क्या नगर पालिका के कमिश्नर में बड़ी रिस्क रहती है भाई साहब। कोषाध्यक्ष और पूछ लो कौन है। संचालक भाई आदित्य ने बुलाया, भूपेंद्र जी नाम ले लिया। अगली बार यही कटवा दे नाम। 4 पंक्तियां संस्कार की आप तक सौंपना चाहता हूं। बहुत बढ़िया टीम है, बहुत आनंददायक टीम है। 4 पंक्तियां आप घर ले जाना। हमारा खाना, हमारी माताएं बहनें जो बनाती है, वो खाना विश्व का सर्वश्रेष्ठ खाना है कि लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। अरे हम हमारे बच्चों को प्रोटीनेक्स खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ या सेरेलैक, मां के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। खम्मा गणी, राम राम, केसरदेव मारवाड़ी का जय। बहुत बहुत